वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A to Z क्लासेज बाय गौरव सर। टाइम एंड वर्क में हम लोग हैं, 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है आपका चैनल पे, इसलिए आप वहां जाकर के देख सकते हैं जो अभी तक नहीं देखे हो। 3rd लेक्चर मीन्स आज लास्ट करूंगा। CUET वालों को ध्यान में रखकर पढ़ाया जाता है तो मिशन मोड में हूँ, और डिटेल यदि पढ़ना है तो बाद में पढ़ाऊँगा। अभी चूँकि CUET का है इसलिए थोड़ा सा शॉर्टकट पढ़ा रहा हूँ। तो आते हैं, आज लास्ट क्लास है, आज थोड़ा सा एफिशिएंसी के बारे में डिस्कस कर लो। बताया था एफिशिएंसी क्या होता है, तो एफिशिएंसी और जितना टाइम आपको लगे उसी से क्या निकलता है, वर्क मीन्स एफिशिएंसी इज इक्वल टू टाइम इनटू वर्क। ठीक है, अब देखो यहीं से क्वेश्चन और भी पूछ सकते हो क्या। ये फर्स्ट फार्मूला तो ये होता है कि सर, तो हम यदि टाइम देखें तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, यदि वर्क कांस्टेंट है तो वर्क डिवाइडेड बाई एफिशिएंसी, या इसी को पूछ सकते हो, क्या बोल सकते हो कि यदि वर्क कांस्टेंट हो तो टाइम इज क्या, टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी। इसका मतलब ये हो गया कि यदि टाइम ज़्यादा लगेगा तो एफिशिएंसी उस इंसान की कम है, एंड टाइम कम लग रहा है मतलब वो इंसान ज़्यादा तेज़ी से काम कर रहा है, मतलब एफिशिएंसी ज़्यादा है। और बोल सकते हो कि सर इफ एफिशिएंसी इज मोर देन टाइम विल बी लेस, यदि कोई ज़्यादा तेज़ी से काम करता है तो टाइम कम लगेगा, एंड वाइस वर्सा मीन्स यदि कोई स्लो है मीन्स एफिशिएंसी कम है। बोलते हो ना यार तेरा एफिशिएंसी कम है काम करने की, तो उनको टाइम ज़्यादा लगेगा। इसी से रिलेटेड आसान सा क्वेश्चन बनता है, जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। क्या है क्वेश्चन है, इफ़ A is twice as good a workman as B. A is twice as good a workman as B। ठीक है, समझाते हैं क्वेश्चन बाद में, पहले एक बार लिख लो वर्क B, एंड टुगेदर दे फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 18 days, एंड together they finish a work in 18 days। in 18 days, in how many days will A alone finish the work? How many days will A alone finish the work? ये अकेला कितने दिनों में काम खत्म करेगा? क्या करें सर, समझ में नहीं आ रहा है। ट्वाइस एज गुड मतलब ये हुआ, हिंदी मीडियम वाले समझा रहा हूँ, मतलब ए किसी काम को दुगना तेजी से करता है, या ए की एफिशिएंसी डबल है। ए इज ट्वाइस एज गुड ए वर्कमैन एज बी, मतलब पहले तो देखो ए और बी को आप इस तरह से लिख लो। इफिशियंसी का मतलब मान लो बी की इफिशियंसी यदि 1 है तो ए की इफिशियंसी 2 हो गया। यहाँ तक आपको ठीक है, यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर है। ट्वाइस एंड टुगेदर, यदि दोनों मिलकर के किसी काम को 18 दिनों में करते हैं, तो अब क्या पूछ रहा है, तो ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। बिल्कुल दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन होता है। अच्छा बताओ, दोनों का कंबाइंड एफिशिएंसी है कितना, 3, और दोनों को टाइम कितना लग रहा है मिल करके 18 दिन। तो वर्क कैसे लिख सकते हो, वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। अभी तो ऊपर लिखा हूँ, ठीक है, मीन्स वर्क यदि पूछा जाए तो कितना है, तो वर्क है आपको 3 × 18 मीन्स 24 यूनिट्स का वर्क आपको करना है। अच्छा ये बताओ, वर्क तो सेम ही करना है ना, अब एक अकेला पूछ रहा है तो वर्क तो भाई 54 ही यूनिट है, ए की इफिशियंसी है 2, कर लो डिवाइड, आंसर क्या मिल गया, 27 दिन। यदि वही पूछा जाता ए की टाइम कितना लगता, तो ए का टाइम कैसे लगता दोस्त, तो ए का पूछते तो 54, वर्क तो सबके लिए सेम है, डिवाइडेड बाई इफिशियंसी 1 है, 54 दिन। अच्छा देखो दुगना लग गया, क्योंकि एक चीज़ और यहाँ से भी सोच सकते हो। पहले तो ये समझ जाओ 27 दिन कैसे आया, तो वर्क निकाल लिया, दोनों का कंबाइंड एफिशिएंसी 3 था, और वर्क कितने दिन में हो रहा था, 18 दिन में, तो कंबाइंड वर्क निकाल लिया यहाँ से 54। अब ए का टाइम वर्क तो सबके लिए सेम है, 54 डिवाइडेड बाई 2, 27 दिन, बी का 54। अच्छा यहाँ से भी समझ सकते थे, यदि इफिशियंसी किसी का डबल है
तो टाइम का रेशियो बताया, टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी। टाइम ऑब्वियस बात है 1:2 में लग जाता, ठीक है। तो यदि ए का टाइम हमें निकल जाता 27 दिन, तो ऑब्वियस बात है बी का टाइम ऐसे निकालते नहीं, यहीं से निकाल ले सकते थे, कितना, 54 दिन। और किसी को डाउट? और आसानी से सोच सकते हो, सो कैसे बताता हूँ, देखो ध्यान से। और आसानी से हम ऐसे सोच सकते हैं, हाँ, और आसानी से आप ऐसे सोचो। क्या क्या रहा है कि ए और बी इफिशियंसी ए की यदि बी की यदि 1 है तो ए की 2 है। अच्छा, दोनों की ए प्लस बी की कंबाइंड इफिशियंसी कितना हो गया? अब यहाँ पे हम ये लगा सकते हैं क्योंकि हमसे ए पूछ रहा है, तो ए प्लस बी की कंबाइंड इफिशियंसी 3 लिख सकते हो। तो ए की कितना है? ए की है 2, एक ऊपर दिख रहे हो, यहाँ तक ठीक है। बताए अब टाइम कैसे, ये तो इफिशियंसी का रेशियो है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? तो टाइम का रेशियो 2:3 हो जाएगा। यहीं से मीन्स ए प्लस बी को यदि 2 यूनिट टाइम लगेगा तो बी ए अकेले, अच्छा ए लिख दिया यहाँ पे, ए मत लिखो बी लिखो तो अच्छा रहेगा, यहाँ से अलग बना लो, बी के सामने मतलब कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे एक हमने कॉलम बना लिया ए प्लस बी और ए। अच्छा, ए प्लस बी की इफिशियंसी कितना मिला? 3, तो ए की इफिशियंसी कितना मिला? 2। तो टाइम कैसे लगेगा? तो टाइम यदि ए प्लस बी को लगेगा 2 यूनिट तो ए को कितना लगेगा? 3 यूनिट। अच्छा, इसी 2 यूनिट का वैल्यू तो 18 है, यहाँ पे कहाँ 18 है, क्योंकि ए प्लस बी को टाइम लग रहा है 2 यूनिट, तो 2 यूनिट्स का वैल्यू यदि आप निकाल लोगे कितना, 18 डेज, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 9 डेज, मतलब 9 डेज। तो 3 यूनिट का वैल्यू नहीं निकाल सकते हो, 9 3 जा 27 डेज। तो या तो ऐसे निकालो, ऐसे निकालो, वर्क पता कर लो, निकालो, बना सकते हैं ऐसा क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन इस पर कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन है? एक कैन, हाँ क्वेश्चन है आपके पास, ए कैन डू ए वर्क इन 12 डेज और है बी इज 60% मोर इफिशियंट देन ए। बी इज 60% मोर इफिशियंट देन ए, मोर और लेस भी दे सकता है। बी इज 60% मोर एफिशिएंट देन ए इफ, और क्या बोल रहा है? इफ, हाँ, ए कैन डू ए वर्क इन 12 डेज इफ ए कैन work in 12 days, then time taken by B means we ये तो बता दे, we can do the same work in how many days? We can do the same work in how many days? कितने दिनों में करेगा काम, बताना है। अब यहाँ पे भी परसेंटेज आ गया, 60% का मैं बताया था। फ्रैक्शन वैल्यू आप सोच सकते हो कितना, 3/5, मतलब B इज 60% मोर, ए की इफिशियंसी 3, तो B की इफिशियंसी कितना, 8, 3 ज़्यादा है 8, 5 + 3। अब बना सकते हो A B, इफिशियंसी का रेशियो आपके पास क्या मिला, A है 5 तो B की इफिशियंसी है 8, तो टाइम का रेशियो दोस्त क्या मिल सकता है बताए, उल्टा हो जाएगा। टाइम यदि 8 तो क्या इफिशियंसी उसका ए की टाइम 8 तो बी का टाइम 5 दिया हुआ है। कौन टाइम ले रहा है, ए कैन डू द वर्क इन 12 डेज मीन्स ए 8 यूनिट का वैल्यू 12 डेज आ सकता है। 8 यूनिट्स का वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, 8 यूनिट्स का वैल्यू आ गया 12 डेज, तो 1 यूनिट का वैल्यू आप अपने आप लिख सकते हो कितना, 12/8, तो 5 का निकालना है, निकाल सकते हैं। 5 यूनिट्स का वैल्यू आप निकाल सकते हो कितना, 12/8 × 5, 2 टाइम 3 टाइम, 15/2 मीन्स 7.5 दिन। 7.5 दिन में क्या करेंगे, काम ख़त्म कर लेंगे। कौन ख़त्म करेगा भाई, सी, मतलब बी। कौन ख़त्म कर लेगा, बी। और कैसे सोच सकते थे, और भी सोच सकते थे। एक मेथड तो ये बता दिया, समझो इफिशियंसी का रेशियो के उल्टा क्या कर दोगे, टाइम का रेशियो बता चुका हूँ, टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफिशियंसी। और क्या करेंगे उसके बाद हम लोग बना लेंगे।
अब एक मेथड यहीं से बन जाएगा, इससे भी छोटा ये है। कैसे? देखो इफिशियंसी आपने लिख लिया और ए 12 डेज ले रहा है, तो वर्क निकाल लो नहीं से दोस्त। वर्क क्या होता है? टाइम इंटू इफिशियंसी। तो ए की इफिशियंसी है 5 और ले रहा है 12 डेज। वर्क तो दोनों के लिए सेम है। अब टाइम बी के द्वारा कितना लिया गया, तो बी का टाइम निकाल लो, तो टोटल वर्क कितना हो गया? 12 5 जा 60 और टाइम बी की इफिशियंसी कितनी है? 8। 60/8, 2 टाइम लगाओ, 15/2 मीन्स 7.5 दिन। 7 × 1/2 डेज। 7.5 दिन में क्या हो जाएगा? बी इस काम को कर लेगा ख़त्म। इफिशियंसी वाले इससे आगे नहीं पूछेगा, परेशान नहीं होना है। अब वो टाइम नहीं है कि ज़्यादा नॉलेज लो, अब रिवीजन करो, ठीक है। तो एफिशिएंसी वाला टाइप भी आपको करवा दिया है ख़त्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं जो होगा अल्टरनेट वाला। जैसे मान लो अल्टरनेट, पहले क्वेश्चन लिख लो फिर बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा। अल्टरनेट वाली काम हो जाएगा जो आप लिख सकते हो। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इस तरह से लिखो, जैसे क्वेश्चन आपके पास ए एंड बी वर्किंग सेपरेटली कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 9 days एंड 12 days रिस्पेक्टिवली। डायरेक्ट ऐसे लिखो ना, ए कैन डू ए वर्क इन 9 days, ए कैन डू ए वर्क in 9 days while B in 12 days, while B in 12 days, ठीक है। यहाँ तक आगे चलते हैं। while B in 12 days if they work for a day alternatively a beginning, if they work for a day alternatively, for a day alternatively, for a day alternatively, ठीक है। अल्टरनेट काम कर रहा है। ए बिगिंस या ए बिगिंस, ए काम को शुरू करता है। फाइंड द टाइम टेकन टू फिनिश द वर्क। टेकन टू फिनिश द वर्क। यहाँ तक ठीक है आप? अच्छा आप ध्यान से सोचो क्या है क्वेश्चन, पहले समझ लेंगे। ए किसी काम को 9 दिनों में करता है, बी उसी काम को 12 दिनों में करता है, 12 दिनों में। इफ़ दे वर्क फॉर ए डे अल्टरनेट, मतलब जैसे मान लो सोमवार को मैं काम करूँ तो मंगलवार को दूसरा आदमी आ जाए, बुधवार को कोई और आ जाए, इस तरह का काम है। तो जैसे देखो हो क्या रहा है, काम सो बताते हैं। तो बोल रहा है कितना दिन लगेगा आपको फिनिश करने में। हाँ देखो, और एक चीज़ और दे दिया, इफ़ ए बिगिंस मीन्स कौन शुरू करेगा वो बता तो दो, नहीं तो आंसर अलग अलग आ जाएगा। अभी करके दिखाऊंगा। तो मान लो ए आया, अगला दिन फिर बी आया, फिर अगला दिन ए आया, फिर अगला दिन बी आया, इस तरह से काम हो रहा है। तो कितने दिन में काम खत्म होगा? अब ये सब बाद में सोचो, पहले बताया हूँ। ले लो एलसीएम, ए 9, बी कितना 12, दोनों का एलसीएम कितना लोगे? 36। इसका इफिशियंसी 4 लिख दूँ, इसका लिख दूँ 3, ठीक है। अल्टरनेट चल रहा है, एक साथ नहीं चल रहा है। मीन्स पहला दिन मान लो ए आया तो काम कितना खत्म कर लिया होगा? 4 यूनिट। दूसरा दिन बी आया तो काम कितना खत्म कर लिया होगा? 3 यूनिट। 2 दिन में टोटल काम कितना हो जाएगा? 7 यूनिट। और करना कितना है? 36। अच्छा इसको करने का तरीका ये समझो, 7 यूनिट्स वर्क कर रहा है दोस्त, कितने दिनों में? 2 दिनों में, दोनों मिल करके। अच्छा ये बताओ, तो ऐसा नहीं लग रहा कि हमें जाना है 36 तक, तो 7 का मल्टीपल सोचो, 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35, 5 टाइम्स। तो इधर भी तो आप मल्टीपल ले लोगे, कितने का? 5 का। तो क्या हो जाएगा? 10 डेज। अभी सोचते हैं काम बना नहीं है, मीन्स 10 दिनों में 35 यूनिट का काम हो जाएगा। 10 दिनों में 35 यूनिट्स। अच्छा देखो 11वां दिन हमेशा देखोगे, जैसे पहला दिन ये आया, तीसरा दिन ये आएगा, 5वां दिन ये आएगा, 7वां दिन ये आएगा, 9वां आएगा, 11वां दिन भी कौन आएगा? ये आएगा। इसके लिए काम पूरा नहीं बचा पूरा दिन का, 1 यूनिट काम बचा, क्योंकि 35 यूनिट काम हो गया है ख़त्म। तो 11वां दिन आकर के ये क्या करेगा? तो ये चूँकि ये 1 दिन में करता है 4 यूनिट काम, तो 1 यूनिट करने में तो 1/4 दिन लगेगा ना। मीन्स आपका टोटल टाइम कितना लग जाएगा? 10 दिन प्लस 1/4, 10 × 1/4 दिन में क्या हो जाएगा? काम हो जाएगा आपका ख़त्म। काम क्या हो जाएगा? ख़त्म। हो गया आंसर? बिल्कुल हो गया आंसर।
समझा दे रहा हूँ कैसे, क्योंकि ए शुरू किया था काम को, तो ए शुरू किया 2 दिन में 7 यूनिट 10 तक चले 36 पहुँचे, काम खत्म। अच्छा मान लो एक बार और क्वेश्चन लिख लो, मान लो काम को बी शुरू करे, यहीं पे क्लियर कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन में नहीं रहना। मान लो काम को बी शुरू करे तो क्या करते, तो सब मेथड सेम करते। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है, 2 दिन में 7 यूनिट ही होता, लेकिन क्या होता जैसे यहाँ पे होता बी आता फिर ए आता, बी आता फिर ए आता। बोलो सर चेंज क्या रहेगा, बिल्कुल चेंज रहेगा, बता तो रहा हूँ। तो 2 दिन में 7 यूनिट, 10 दिन में 35 तक तो हम पहुँच जाते, ठीक है। लेकिन अब 11वां दिन ए ना आकर के कौन आता, बी आता, 11वां दिन आएगा बी, क्योंकि शुरुआत काम का बी ने किया, इसलिए पहला, तीसरा, 5वां, 7वां, 9वां, 11वां जितने ऑड डेज आएंगे क्या करेंगे, बी आएंगे। तो बी की इफिशियंसी 3 है, मीन्स 1/3 ना होकर के आंसर क्या रह जाता, 1/4 ना होकर के 1/3, क्योंकि 3 यूनिट काम ही 1 दिन में कर ले रहा था, तो 1 यूनिट करने में 1/3 दिन ही लगता। तो टोटल टाइम कितना लग जाता, टोटल टाइम लग जाता 10 + 1/3 मीन्स 10 × 1/3 डेज में टोटल काम समाप्त हो जाता। इस तरह के क्वेश्चन आप ऐसे बनाए अल्टरनेट वाला, यहाँ तक ठीक है। इससे आगे नहीं सोचना, अल्टरनेट इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। तो एक टाइप के क्वेश्चन को और करो फिनिश, और बताओ कोई डाउट है तो, ठीक है। चलते हैं आगे, जब देखोगे तो इसी टाइप से और 1-2 क्वेश्चन करवाता हूँ, अलग अलग टाइप होगा। जैसे सुनो, एक क्वेश्चन है आपके पास, ए एंड बी अंडरटेक टू डू द फीस ऑफ वर्क ₹720। अंडरटेक टू डू ए पीस ऑफ वर्क फॉर ₹720। ₹720, ठीक है, फॉर ₹720। ए 8 डेज, बी 12 डेज, ठीक है। ए कैन डू द वर्क इन 8 डेज, बी इन द 12 डेज, ठीक है। बी इन द 12 डेज। With the help of C, they finish the work in 4 days. With the help of C, क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द शेयर ऑफ, तीनों का बता दो हमें। फाइंड द शेयर ऑफ, मान लो ए, बी एंड सी, तीनों का शेयर बताएं। क्या है आपके पास, ध्यान से करें। आपके पास क्वेश्चन क्या है, ए और बी ठेका लिया है, कितने पर, 720 रुपये में काम करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है। ए किसी काम को 8 दिन में करता है, बी 12 दिनों में। भाई साहब ये पहले कर लो, ए 8 डेज में, बी 12 डेज में, और विथ द हेल्प ऑफ सी, मतलब कि दोनों हेल्प ले लेते हैं सी को, तो सब मिल करके कर लेते हैं कितने दिनों में, 4 ही दिन में ख़त्म कर लेते हैं। पहला काम क्या बताया हूँ, इसमें एलसीएम ले लेते हैं। 8 4 12 का एलसीएम देखने से ही लग रहा होगा कितना, 24। इसका ए का एफिशिएंसी 3, बी का एफिशिएंसी 2 और ए प्लस बी प्लस सी का कंबाइंड एफिशिएंसी 6। अच्छा तो ये बताओ सी का नहीं निकाल लोगे भाई, टोटल का 6 और ये दोनों का मिला करके 5, तो सी का एफिशिएंसी लिख सकते हो कितना, 1। बन गया क्वेश्चन। अब देखो मैं बता रहा हूँ, भाई साहब ने लिया था भले ये दोनों मिल करके, लेकिन सी भी तो काम किया, सब एक साथ काम शुरू किए हैं। मीन्स वर्क का एफिशिएंसी जिस रेशियो में रहेगा बना लो, क्योंकि जितना भी दिन में काम खत्म हुआ, बोला भैया हम 3 गुना तेज काम करते थे, बोला हम 2 गुना करते, बोला हम 1 ही यूनिट काम करते हैं।
तो पैसा भी उसी रेशियो में बटेगा, जो जितना ज़्यादा काम करेगा पैसा बढ़ जाएगा। मीन्स 7, अब क्वेश्चन सीधा सीधी आपको रेशियो का बन गया। 720 रुपया को आपको बांटना है किस रेशियो में, 720 रुपया को आपको बांटना है ABC में, किस रेशियो में, 3:1 में, 3:2:1। ना नहीं निकाल लोगे रेशियो प्रोपोर्शन का, वीडियो जाकर के देखो, बहुत आसानी से बताए हुए हैं। मान लो ऐसे भी सोच सकते हो, ए का पूछा जाए तो जिसको पूछा जाए 3 डिवाइडेड बाई टोटल 6 इंटू कितना 720, तो क्या हो जाएगा 120 मीन्स 360 रुपया। बी का यदि मैं पूछूं तो बी का क्या बताओगे सर, बी का जिसका पूछा जाए ऊपर 3 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 720, तो क्या हो जाएगा 120 मीन्स 240 रुपया। सी का यदि पूछा जाए तो क्या किया जाए, 1 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 720, तो क्या हो जाएगा 120 मीन्स 120 रुपया, 120 रुपया। तीनों का हो गया आंसर। मीन्स सी को मिलेगा 120 रुपया, बी को 240, ए को 360। कहने का अर्थ हुआ ये मायने नहीं है कितना मिलेगा, कंसेप्ट समझा रहा हूँ। कंसेप्ट क्या इसमें बन रहा है, तो कंसेप्ट इसमें बन रहा है भाई साहब कि सब साथ काम करे तो जिस इफिशियंसी के रेशियो में बांट लेना पैसा, जो जितना इफिशियंट उतना। भाई टाइम इक्वल है तो वो अनइक्वल वाला तुमको नहीं देगा, उसको बाद में बताते हैं हायर एग्जाम वाले को। तुम इक्वल वाले तक ही कंसंट्रेट करना अपने आप को। एक आध क्वेश्चन और देख लें, बिल्कुल देख लिया जाए, ठीक है। ठीक है देख लो एक आध क्वेश्चन और इसके बेसिस पे। जैसे क्वेश्चन ऐसे भी दिया रहता है, इससे भी आसान बनाएगा, ठीक है। मान लो इसी तक होता है, छोड़ो क्वेश्चन सी बी का काम, तो ये तो बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। मान लो एक आसान सा क्वेश्चन होता, ए कैन डू द वर्क इन 8 days, बी इन 12 days, छोड़ो विद द हेल्प ऑफ सी, ऐसा भी दे देगा, फाइंड द शेयर ऑफ ए एंड बी। कितना आसान क्वेश्चन हो जाएगा। अब यहाँ से भी आप ऐसे सोच सकते हो, या तो आप इफिशियंसी निकाल लो, जैसे सेम चीज़ करो, ए और बी। ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, देखो 8 days और बी 12 days, 8 बी का 12, वर्क तो मान लो 24 हो जाए, ठीक है। ए कितना यूनिट, 3 यूनिट, ए इसका हो जाएगा 2 यूनिट। बन गया आंसर, कुछ नहीं करना है, 3-2 में ख़त्म। तो अब क्या हो जाएगा, मीन्स 720 रुपये के आपको कैसे कैसे बांटना है, 720 रुपये का आपको बांटना है 3:2 में, बात ख़त्म। कुछ करना ही नहीं। ए का पूछा जाए तो ए का पूछेगा 3 डिवाइडेड बाई टोटल 5 इंटू 720, 144 इंटू 3, ठीक है 144, 432 रुपये। बी का पूछा जाए तो क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 720, 288, 288 रुपीज। काम खत्म। तो इससे आगे तुम मत ज़्यादा सोचो, ज़्यादा करेगा तो वही सी वाला निकलवाएगा काम दे करके, क्योंकि CUET ये भी नहीं शायद पूछे, लेकिन कर लो इसको। अब देखो एक आध क्वेश्चन और कैसे पूछा जाता है, टाइम एंड वर्क में ही क्वेश्चन बनता है, सो बता देता हूँ क्या है। सो देखो क्वेश्चन है आपके पास, हाँ लिख लो, 45 men कैन कंप्लीट ए वर्क इन 16 days। जैसे "45 men can complete a work in 16 days, in 16 days", ठीक है। कैन कंप्लीट ए वर्क इन 16 days। 6 days आफ्टर दे स्टार्टेड वर्किंग 35 more men joined the work। 6 days after they started working, 6 days after they started working, working 30 more men joined the work, 30 more men joined the work।
देन हाउ many days will be taken to finish the remaining work? अच्छा ध्यान से सोचे, ऐसा क्वेश्चन में करना क्या होता है ना, देखो बोल रहा है ना 45 men कैन कंप्लीट द वर्क इन 16 डेज, तो टोटल वर्क होगा क्या, पहले वर्क निकाल लो। तो वर्क आप ऐसे निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो, तो वर्क निकालने के लिए आपके पास बताया हूँ जितने मेन रहे 45 इंटू 16, ये हो गया आपका टोटल वर्क। और ध्यान से सुनो, जैसे 45 इंटू 16 वर्क टोटल होना था, यही होना था। बोला भाई 6 डेज आफ्टर द स्टार्टेज, मतलब 45 आदमी तो 6 दिन तक काम किया, उसके बाद क्या हुआ है तो उसके बाद हुआ है 30 लोग और आ गए, मतलब 45 की जगह न रख करके 75 लोग हो गए। कितने दिन में ख़त्म करेंगे हमें नहीं पता, तो एक स्लेट कर सकते हो आप, कर सकते हैं, हमें नहीं पता वर्क बढ़ गया, आप कितने दिन लगेगा देख लेंगे कैलकुलेट करके। अब इसको इस साइड लाओ, तो 45 इंटू 16 माइनस 45 इंटू 6 इज इक्वल टू 75x, तो क्या हो जाएगा, अब देखो 45 कॉमन लोगे तो बच जाएगा 16 माइनस 6 10 इज इक्वल टू 75x। एक्स का हम निकाल लेंगे यहाँ से वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 45 इंटू 10 डिवाइडेड बाई कितना 75, 3 टाइम 5 टाइम 2 टाइम, आंसर क्या बन गया 6 डेज। मीन्स अगले 6 दिनों में काम हो जाएगा ख़त्म, अगले 6 दिनों में काम को आप कर लोगे ख़त्म। मैं बोला इतना भी नहीं सोचना, और आसान करो, छोड़ो। मैं बोला जो हो गया से तो हो गया। अच्छा 6 दिन तक तो नॉर्मल काम चला ना, 6 दिन तक तो नॉर्मल काम चला, मीन्स बाद में यदि नहीं कोई आते तो काम कितने दिन का बचा था, 10 दिन का और बचा था, कितने लोग के लिए, तो सर 45 लोग के लिए 10 दिन का काम बचा था, दोस्त ही बचा था ना। और इसे अब कर कितने लोग रहे मिल करके, तो 30 एक्स्ट्रा आ गया ना, 75 लोग। आंसर ऐसे कहीं ऐसा नहीं मिलेगा, इतना आसानी से सोचना। तो 45 बटा 75 क्या कर लोगे 3 5 इधर से लगा लो 2, मीन्स क्या हो जाएगा 6 दिन में बाकी काम खत्म। कितना शॉर्टकट मेथड है। मैं बोला जो हो गया सो हो गया, क्यों टेंशन लेना, काम ही खत्म करते हैं। सोच सकते हैं ऐसे, बिल्कुल आसान है। बचा था 10 दिन का काम, 45 लोग मिलके करते, मीन्स टोटल काम 45 इंटू 10 यूनिट बचा था। अभी 45 लोग मिल करके ना करें काम, कितने लोग मिल करके कर रहे हैं, तो 75 लोग मिल के कर रहे हैं, तो 45 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 75, काम हो गया आसान। एक आधा ऐसा क्वेश्चन और देख लेते हैं, यदि मेरे पास मिल जाता है तो मैं आपको करवा देता हूँ, उसमें क्या दिक्कत है। हाँ ए है, ठीक है। इन ए फोर्ट देयर वाज सफिशिएंट फूड फॉर 200 सोल्जर्स। इन ए फोर्ट क्वेश्चन है, देयर वाज सफिशिएंट फूड फॉर 200 सोल्जर्स। क्या है, इन ए फोर्ट सोल्जर्स, ठीक है 200 सोल्जर्स आफ्टर 31 डेज सफिशिएंट फॉर 200 सोल्जर्स फॉर 31 डेज, सॉरी 31 डेज, इनके लिए 31 डेज का खाना था, ठीक। आफ्टर 27 डेज 120 सोल्जर्स लेफ्ट द फोर्ट। अच्छा इस पर लेफ्ट किया, आफ्टर 27 डेज 120 सोल्जर्स लेफ्ट द फोर्ट, ठीक है, लेफ्ट द फोर्ट। फॉर हाउ मेनी एक्स्ट्रा डेज विल द रेस्ट ऑफ द फूड रिमेन, फॉर हाउ मेनी एक्स्ट्रा डेज, हाँ फॉर हाउ मेनी डेज विल द फूड रिमेन,
कितने दिन तक खाना बचेगा। ये थोड़ा उल्टा क्वेश्चन है, इसका उल्टा। इस बार कोई आया नहीं, इस बार लोग गए हैं। कैसे, देखो ध्यान से। क्या हुआ है, किसी जगह पे फूड सफिशिएंट फूड फॉर 200 सोल्जर्स फॉर 31 डेज। तो फूड बचा कितना होगा दोस्त, 200 × 31। बोल रहा है 27 दिन तक तो काम ठीक चला है ना, 27 दिन तो काम ठीक ही चला है। यदि कोई नहीं एक्स्ट्रा जाता तो 4 दिन तक ही बचता ना। 31 दिन तक था, 27 दिन तो लोग खा लिए, मीन्स 4 दिन तक खाना था। कितने 100 सोल्जर्स का, 200 का। अच्छा, ये 200 ना बच करके अब 120 चले गए तो बचे कितना, 80। एंजॉय करो ना यार, काम खत्म, क्यों टेंशन लेना, काम खत्म। मीन्स 0 से काट लो, 0, 4 से काट लो, 2, 10 एक्स्ट्रा 10, इसके बाद 10 दिन, ठीक है। मीन्स अब 10 दिन तक खाना बचेगा। अब मान लो पूछ दिया जाए एक्स्ट्रा कितना दिन, तो ध्यान से सुनना है। जैसे देखो 27 दिन के बाद 10 दिन, यदि एक्स्ट्रा पूछ दिया जाता होता तो 31 दिन तक तो खाना था, 6 दिन आंसर होता। लेकिन यही पूछेगा आपसे, उतना एक्स्ट्रा नहीं पूछा। क्या कि अब नेक्स्ट कितने दिन तक खाना बचेगा, तो कितने दिन तक, 10 दिन। कितना आसान हो गया, जो हो गया काम खत्म करते, उसको क्यों पकड़ के चलना। तो ये रहा आपका टाइम एंड वर्क का चैप्टर। ऑलरेडी लेक्चर लंबा हो चुका है। आपसे फिर सेम रिक्वेस्ट, पढ़ाई करते रहें, एग्ज़ाम पास है, क्योंकि हमारा मेन मोटिव यही है। आप लोग सक्सेस करोगे, हमें खुशी मिलेगी। और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहें। थैंक यू।